आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। यूपी में टोटल मुसलमाने के ऊपर में टारगेट किया गया है। जो योगी बाबा जो बोलते हैं ना, अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा हैं। अगर बाबा होते हैं तो ये जो महिला है, जो ये टीचर है, उसको स्कूल में रहने के अधिकार नहीं, उसको जेल में होना चाहिए। तो लगता है वो टीचर गुरु नहीं है ना, वो भगवान के दर्जा है उनके पास। वो टीचर नहीं, वो जल्लाद है। बोल रही है कि ये मोहम्मदन है, इसको कस के मारो। क्या तुम लोग खा के नहीं आए हो? क्या उसके दिमाग में जहल नहीं घोरा जा रहा है? क्या उन बच्चों को क्या मालूम कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन साई है? वो छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है? किस वजह से हो रहा है भारत में जो नफरत फैली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? योगी बाबा, मोदी, ये भाजपा वाले लोग, टोटल यही लोग हैं। बुलडोजर की सरकार नहीं, वहाँ पे तो गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है। ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि यूपी से तो हम तंग आ चुके हैं, वहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी चलता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर उसके बाद कहा गया कि भारत एक तरफ चांद पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भारत में नफरत आखिर स्कूलों तक कैसे पहुंच गई। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि एक जो महिला टीचर है, वो एक मुसलमान बच्चे को उसके ही क्लासमेट से पिटवा रही है और कह रही है कि ये मोहम्मदन है, इसको मारो। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ आरजेडी नेत्री नसीमा जमाल मौजूद है। नसीमा जी, स्कूल के एक टीचर, महिला जो टीचर है, आप भी एक महिला है, एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पिटवा रही है ताकि वो मुस्लिम है, कह रही है मोहम्मदन है, इसको मारो। ये मानसिकता का क्या दर्शाता, कहाँ तक लेकर जाएगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं ना कि टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, टीचर को गुरु माना जाता है। पर हमको लगता है वो टीचर गुरु नहीं है ना, वो भगवान के दर्जा है उनके पास। वो टीचर नहीं, वो जल्लाद है। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है वो तो मोहम्मदन बच्चा है, मानते हैं। मोहम्मदन बच्चा को नाम कह कह के मोहम्मदन है, इसको और मारो, कमर पे मारो, सर पे मारो, गाल पे मारो, जरा कस के मारो। क्या तुम लोग खा के नहीं आए हो क्या? मानते हैं इस बात को कि वो मोहम्मदन का बच्चा, उसी से वो पिटवा रही है। अब एक बात बताइए, जो मोहम्मदन नहीं है, अदर कास्ट का है वो, अगर उसको ये बात वो टीचर बोल रही है कि ये मोहम्मदन है, इसको कस के मारो, क्या तुम लोग खा के नहीं आए हो? क्या उसके दिमाग में जहल नहीं घोरा जा रहा है? क्या उन बच्चों को क्या मालूम कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन साई है? वो छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है? उन बच्चों को दिमाग में जहरे ना घोल रहा है लोग कि आने वाले दिन में हिंदू मुसलमान में, जैसे ये 2014 के बाद ही ना ये सब आया, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जहां राजनीति की बात आता है वहां पे हिंदू मुसलमान को लड़वा देते हैं, और जहां राजनीति की बात आते हैं वहां पे मंदिर मस्जिद कर देते हैं। उसी तरह ये टीचर कर रही है। अब 8 साल के बच्चा को जो पिटवा रही है और कह रही है कि मोहम्मदन के बच्चा है, जरा कस के मारो। क्या तुम लोग खा के नहीं आए हो क्या? तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि दूसरे बच्चे के दिमाग में ये तो जहरे फैला रही है। आखिर किस वजह से हो रहा है भारत में जो नफरत फैली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? योगी बाबा, मोदी, ये भाजपा वाले लोग, टोटल यही लोग हैं। बाबा योगी बाबा कैसे? बुलडोजर की सरकार चल रही है। अरे बुलडोजर की सरकार नहीं, वहाँ पे तो गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है। ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि यूपी से तो हम तंग आ चुके हैं, वहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी चलता है। और बिल्कुल सही बात है, खुलेआम गुंडागर्दी चलता है। बिन कसूर को मार दिया जाता है, बिन कसूर को जेल में डाल दिया जाता है, नाबालिग बच्चा को जेल में बंद कर दिया जाता है, नाबालिग बच्चों को मार दिया जाता है। सिर्फ मुसलमाने पे ही टारगेट वो बाबा कर रखे हैं। ये कहीं ना कहीं यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। यूपी में टोटल मुसलमाने के ऊपर में टारगेट किया गया है। जो योगी बाबा जो बोलते हैं ना, अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा हैं। अगर बाबा होते हैं तो ये जो महिला है, जो ये टीचर है, उसको स्कूल में रहने के अधिकार नहीं, उसको जेल में होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये धर्म का व्यवहार कर रही है। अब कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान में लड़ाने की काम कर रही है। अब छोटे छोटे बच्चा क्या जाने कि वो मुसलमान क्या है, वो क्या जानते हैं? आप एक चीज बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भाजपा के वजह से सांप्रदायिकता नफरत फैल रही है। तो क्या वो जो टीचर जिस प्रकार से बच्चे को पिटवा रही है, क्या है भाजपा का कह सकते हैं कि स्क्रिप्टेड है, एक मतलब प्रोजेक्ट किया हुआ है? बिल्कुल सही बात है, वो भाजपा का ही अंधभक्त है, भाजपा ही का वो टीचर है। अगर भाजपा के नहीं होती तो इस तरह का नहीं होता, इस तरह का नहीं होता। और बोल रही है, उस बच्चों को भी गाली दी ... यानी तुम्हारी माँ एक जाहिल है। अरे वो मुसलमान के बारे में क्या जानती हैं कि मुसलमान की माँ जाहिल होती है? जो चंद्रयान ऊपर गया है उसमें भी तो मुसलमान का ही बहुत बड़ा भूमिका था।
मुसलमान के औलाद का बहुत बड़ा भूमिका था ना। वो मत डिस्कस एक बात कीजिए, आप बताइए। पॉलिटिक्स पे रहिए, पॉलिटिक्स पे रहिए, ये कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो मुसलमान की बातें यहाँ पे आई है तो मैं बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोग 2024 से डर गया है, 2024 से डर गया है तो कहीं ना कहीं ये लोग टिप्पणी टिप्पणी करना चालू कर दिया है। और ये जितने बीजेपी में बैठे मुसलमानों आज तक ले कोई ट्वीट भी नहीं किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं किया है लोग, ना अरेस्टिंग हुआ, ना उनको हटाया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया। और आज तक बीजेपी में जितने मुसलमान बैठे हैं, चाहे शाहनवाज हुसैन हो गए, चाहे तुफैल ये जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो मतलब जितने बीजेपी में मुसलमान हैं अभी तक तो कोई ट्वीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के आदमी है ना, बीजेपी के ना बाबा है वहाँ पे जो खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा और अपने आप को बोलते हैं कि बुलडोजर बाबा हैं और हम योगी बाबा हैं। तो बुलडोजर बाबा रहने से क्या फायदा है? क्या मांग करते हैं? कुछ टीचर के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर तो चलना चाहिए। जब बाबा बोले कि हम बुलडोजर बाबा हैं तो उन टीचर के घर पे बुलडोजर चलवाइए ना। एक तरफ आप बच्चे को मरवाती हैं, मोहम्मदन कह के आप मरवाती हैं, दूसरे बच्चा के दिमाग में आप जहर घोरती हैं और वहीं पे जाके उनके फैमिली को डरवाया जाता है, धमकाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है कि कोई चीज का कार्रवाई कीजिएगा तो आपको हम देख लेंगे बाद में। इतना न्यूज़ मिला आपको? मिला है, पूरा चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप देखिए ना, आप लोग नहीं देखे हैं क्या? हम तो देखे हैं तो हम बोल रहे हैं। वहाँ तो यूपी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है, 2024 में इन लोग का सफैया हो जाएगा। यही 2024 से इतना ये लोग डर गया है कि ये लोग क्या करता है इन लोग को खुद ही नहीं पता है। जैसे सम्राट चौधरी यहाँ पे बैठे बड़ा सा पगड़ी लेके और महिला की बातें करते हैं और बेटी बहन का इज्जत जाता है। आज तक ले सम्राट चौधरी तो बोलबे नहीं करते। यहाँ पे मुसलमान बच्चों को मारा गया, पीटा गया, दूसरे बच्चे के दिमाग में जहर घोला गया, आज तक वो तो कुछ बोल भी नहीं किए। ये लोग बीजेपी वाले लोग इतने नजर से गिर गया है जनता के कि पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा बड़ा जुमला देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा जुमला। अब ये जुमला के झांसा में जनता फंसने वाली नहीं है। जनता जान गया है कि ये बीजेपी वाले लोग 2024 से पगला गया है। चलिए, तो जिस मुसलमान बच्चे को पीटा जा रहा है इस पर तो एक सवाल खड़ा हो ही रहा है कि आखिर उस मुसलमान बच्चे का शोषण क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें दूसरा सवाल यह भी है कि केवल मुसलमान बच्चे को वो टीचर नहीं पिटवा रही है, बल्कि जिन बच्चों से पिटवा रही है उन बच्चे को भी वो फ्यूचर के लिए एक दंगाई बना रही है, दंगाई के रूप में तैयार कर रही है। क्योंकि आगे वो बच्चा चलकर जो किसी बच्चे को मार रहा है बस इस वजह से क्योंकि वो मुस्लिम है, तो समझिए कि उस बच्चे का भी आगे चलकर मानसिकता क्या हो सकता है, यह एक परिकल्पना है। बाकी जो आरजेडी नेत्री जो नसीमा जमाल है, इनका जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान जो बयान है वो बयान यही रहा कि वो टीचर एक बीजेपी प्रोजेक्टेड है, वो एक स्क्रिप्टेड है और इस वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।